हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुबह की शुरुआत हुई आज मेरा केला खाने से, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने चाय पीने के बाद केला खाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने किया अपने सिर का चम्पी, क्योंकि नहाने भी जाना था, तो मैं नहाने के थोड़ी देर पहले ही सिर में तेल लगा लेती हूँ, तो मैंने सोचा आज अच्छे से चम्पी कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने किया अपना नौकरानी का रूप धारण, क्योंकि मुझे करनी है घर की सफाई करने में। मैंने निकाले सोफे के कवर, फिर किया मैंने डस्टिंग, और सेफ भाई हो रहे थे परेशान, बोल रहे थे मम्मी तुम मुझे किधर भी लेटने ही नहीं देती। और हम भी नहा के हो गए हैं तैयार, क्योंकि हमें जाना था सैफ के स्कूल। ये देखो मैं लग रही हूँ ना हीरोइन जैसी। और सैफ भी तैयार हो गया है, पापा भी रेडी हो गए हैं, बट सैफ फोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पापा ने चिल्लाया तो सैफ उठा, बोले चलो पापा चले। गुस्सा होकर उसने फोन छोड़ दिया और हम पहुंच चुके हैं सीधे वर्ल्ड कप स्क्वायर। वर्ल्ड कप स्क्वायर से होते हुए हम लोग 140 की तरफ निकले, क्योंकि वहां बन रही थी हाई कोर्ट। ये इंदौर की सबसे बड़ी हाई कोर्ट बन रही है। और हम फाइनली पहुंच गए सैफ के स्कूल। सैफ के स्कूल जाते ही सैफ इतना खुश, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था जैसे कोई बेटी अपने मायके जा रही हो। मम्मी मेरा स्कूल कितना अच्छा लग रहा है, मुझे इसकी बहुत याद आ रही थी। तो पापा ने कहा ठीक है हम तुझे यहीं छोड़ के जाते हैं, तो बोलता नहीं नहीं रहने दो। और फिर हमारा ऑफिस का काम हुआ और हम चले घर की तरफ। अभी भी वो अपने फ्रेंड को याद कर रहा था, बोला मुझे घर जाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो पापा ने कहा ठीक है हम आपको ऑफिस में बिठा देते हैं। सैफ के स्कूल के बाहर कुछ पौधे लगे हुए थे मोगरे के, मुझे बड़े पसंद आए, क्योंकि उसमें से खुशबू बड़ी प्यारी आ रही थी। तो मैंने एक फूल तोड़ लिया और अपने पास रख लिया। और अब हम खाने पीने के लिए पहुंच गए जेएमबी चाट चौपाटी। वहां पर भैया हम पहुंचे तो बन रही थी गर्मा गर्म जलेबी, वो भी असली घी में। कभी नहीं खाई है तो ट्राई जरूर करना। उसके बाद सैफ ने बोला पापा मुझे फ्रूटी और समोसा चाहिए, तो फ्रूटी तो उसकी पहले ही आ गई थी, समोसा बाकी था। पापा ने सैफ को फ्रूटी ओपन करके दिया, फिर आया उसका ऑर्डर किया हुआ समोसा, पर गलती से समोसे में चटनी डाल दी गई, जो सैफ खाता ही नहीं है। तो पापा को समोसा खाना पड़ा। और भाई मैंने तो मेरे लिए मंगाई राज कचौरी। ये देखिए मेरी राज कचौरी तो आ गई है और मैंने तो मस्त पेट भर के खाई। और अगर आप सबको भी राज कचौरी पसंद हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हम निकले घर की तरफ। रास्ते से हमें सेफू का गेमिंग पीसी लेना था। पापा ने कहा हम रास्ते में ही वेट करके उन्हें यहीं बुला लेते हैं। तो जो हाईवे पर ब्रिज बन रहा था हम वहीं पर उनका वेट करने लगे। ये देखिए एक ही बड़ा सा ब्रिज है जो हमारी बाईपास हाईवे से कनेक्ट होता है। और सैफ उन अंकल का वेट करते करते बोर हो गया था, बोले कब आएंगे। पापा ने उन्हें कॉल किया और रास्ता समझा रहे थे। इतनी देर में बस देखा पीछे से तो वो अंकल सामने से ही आ गए थे। सैफ तो बड़ा खुश, ओ माय गॉड मेरा गेमिंग पीसी की सीपीयू आ गया। अरे बाबा इस लड़के ने इतना परेशान कर दिया था और अब इतना खुश है ना वो उसके सीपीयू को देखकर। फिर हम निकले घर की तरफ बाहर और ऐसा लग रहा था आज धूप ना हम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और पूरी तरीके से हम पर ही सारा गुस्सा निकाल देगी। और हम घर पहुंचे, फिर हमने खाया खाना और मैंने कपड़े जो धो के रखे थे वो मैं लेके गई टेरेस पर धूप बहुत तेज हो रही थी। मैंने फिर भी अपने सारे कपड़े डाल के कंप्लीट किए और मैं आ गई नीचे। और मैंने अपनी काली फ्रिज से कुछ केरी उसे गर्म पानी में उबाला, क्योंकि मुझे बनाना था केरी का पन्ना। इसकी फुल वीडियो मेरे शॉर्ट्स वाले यूट्यूब चैनल पर आप जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, लाइक भी करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। हेलो, मैं कैसी लग रही हूँ ब्लैक ब्लैक ड्रेस में। आज हम जा रहे हैं मेरी मम्मी के यहाँ खाना खाने। उन्होंने आज हमको दावत पे बुलाया है, तो हम लोग सब में सिर्फ के पापा और सिर्फ हम तीनों जा रहे हैं खाना खाने के लिए उनके यहाँ पर। ठीक है, अब मैं वहाँ जाके उन्होंने क्या बनाया है वो आपको बताऊँ। ठीक है, बाय बाय, निकलते हैं।
जब हम वहाँ पहुँचे तो सब लोग खाना खा रहे थे क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो हमने थोड़ा वेट कर लिया। तब हम थोड़ी-सी मस्ती करने लगे सबके साथ में, खाना खाते-खाते लोगों को परेशान भी कर रहे थे और उनका मज़ाक भी बना रहे थे। और ये हैं भटियारे साहब, आज की दावत का खाना इन्होंने ही बनाया है। आपके घर में भी कोई ऑर्डर हो तो इनको ज़रूर बताना। और भाई लो चला सबको मिठाई खिलाने, ज़बरदस्ती मुँह में दबा-दबा के मिठाई खिलाई जा रही है। और उसके बाद नंबर आया अब सबका खाना उठाने का। तो ये फिरोज़ खान साहब जो हैं आज सबकी खिदमत में हाज़िर थे और सबके लिए बहुत काम कर रहे थे। अब मम्मी ने लगाया दूसरा दस्तरखान जिसमें सब लोग खाना खाने वाले थे। सब लोग बैठने लगे। मम्मी ने काटा आम और नोमी की नज़र आम पर क्योंकि वो आम का लवर है, उसे आम बहुत पसंद है। तो मैंने उसको चुपके से कहा ठीक है खा ले। वो रो रहा था फिर भी मैंने उसको कहा ठीक है चुपके से खा ले। हम बैठे फिर अब खाना खाने के लिए। खाने में बना था गोश्त, मांडे, चावल, सैलेड, आम। बहुत मज़ा आया। हमने तो पेट भर के खाना खाया। और अब मेरे भाई की मिठाई पार्टी हो गई फिर से शुरू। फिर से वापस मिठाई का डब्बा ले आया और सबको फिर से भर-भर के मिठाई खिला रहा है। और भाई खाना हज़म करने का सबसे अच्छा तरीका डांस करने लग जाओ। इन दोनों ने लगता है बहुत ज़्यादा खाना खा लिया था तो ये दोनों तो लगे डांस करने के लिए। ज़ैनब और इफ़रा को लगा डांस का भूत तो चले दोनों डांस करने के लिए। ये चुटकी पाई को भी बहुत मज़ा आ रहा था क्योंकि घर के बाहर बज रहा था ढोलक, तो वो भी लगी डांस करने के लिए। और ये हमारे घर के बुजुर्ग साहब, हमारे छोटे भाई जो हमें प्यार करते हुए, लाड करते हुए घर के बाहर तक छोड़ने के लिए आए क्योंकि अब हम जा रहे थे घर। रात भी हो गई थी। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, गुड नाइट। कल मिलते हैं। बाय।